नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जिसका नाम है मेल्ट कुशन। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं एक टॉपिक बैक प्रेशर, फिर आएगा हमारा कुशन में बताऊंगा, फिर स्विच ओवर पोजीशन, सक बैक। इसके बाद हम पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रबल शूटिंग। तो आइए जानते हैं पहले मेल्ट कुशन क्या होता है। कुशन जब वर्ड आता है तो आपके दिमाग पे एक चीज क्लिक करती होगी सबसे पहले कि कुशन क्या है। तो आपने पिलो देखा होगा जिसको हम तकिया कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, फोम होता है। वैसे ही हम अपने इस जो बैरल होता है उसमें थोड़ा सा मटेरियल छोड़ते हैं एज अ फोम। तो वो फोम जो तकिया में होता है वो क्या करता है, हमारे सर को प्रिवेंट करता है कि सर जो है हमारा वो जमीन से न टकराए या जहां पे भी रहे, वो सर को प्रिवेंट करता है। वैसे ही जो कुशन होता है वो स्क्रू को प्रिवेंट करता है हमारे, कि वो बैरल की टिप से न टकराए और डैमेज ना हो। तो ये काम है बेसिक हमारे कुशन का, और क्या क्या चीजें होती कुशन में उसको हम डिटेल में बोर्ड में जानेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे, सीखते हैं कि कुशन क्या है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं बोर्ड पे और जानते हैं कुशन के बारे में। चलिए तो दोस्तों, आइए सीखते हैं कुशन के बारे में। हमने 3 फिगर बना रखे हैं। इन तीनों फिगर से हम समझेंगे कि हमारा मेल्ट कुशन क्या होता है, कितना देते हैं, कैसे देते हैं हम अपने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फिगर है, इसमें ये जो सेक्शन हॉपर का है, यहीं से मटेरियल चार्ज होता है। ये है हमारा बैरल। बैरल के अंदर क्या है, ये है हमारा स्क्रू, और ये साथ में हमारा मोल्ड। तो क्या होता है कि हम कितने mm मटेरियल रखें मशीन पे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमें कितने ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए। जितने ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से हम mm मटेरियल सेट करते हैं अपनी मशीन पे। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे 160 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए या 200 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने मशीन पे अपने 100 mm मटेरियल सेट कर लिया। तो 100 mm मटेरियल सेट करने पे क्या होगा कि जो मटेरियल होगा वो हमारा इंजेक्शन के टाइम ट्रांसफर होगा मोल्ड पे। तो हम एक सेटिंग देते हैं जिसको हम कहते हैं स्विच ओवर पोजीशन या ट्रांसफर पोजीशन। इंजेक्शन के बाद होल्डिंग होता है, मतलब कुछ समय के लिए हम होल्ड करते हैं। उस होल्डिंग के दौरान कुछ मटेरियल हमारा जो है वो मोल्ड में ट्रांसफर होता है, थोड़ा उस रुक के ट्रांसफर होता है, होल्ड करके ट्रांसफर होता है। तो स्विच ओवर पोजीशन में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है स्विच, मतलब हम इंजेक्शन फेज से होल्डिंग फेज पे स्विच कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने स्विच ओवर पोजीशन 10 mm का रखा है, 10 mm का स्विच ओवर पोजीशन रखा, तो क्या होगा कि उस होल्डिंग के दौरान, जैसे होल्डिंग में क्या होता है कि कंप्लीटली जैसे हमारा मोल्ड है, तो मोल्ड पे जो स्क्रू रनर गेट आते हैं वहां पे कंप्लीटली जो जहां पे मटेरियल नहीं पहुंच पाता है इंजेक्शन के टाइम, वो थोड़ा बहुत मटेरियल रह जाता है, वो होल्डिंग के टाइम फुलफिल हो जाता है, पूरी तरीके से पैक हो जाता है हमारा मटेरियल मोल्ड के अंदर। तो क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर श्रिंकेज वगैरह नहीं आते। तो स्विच ओवर पोजीशन जैसे हमने 10 mm रखा, तो आप तीसरे फिगर की तरफ आइए। क्या होगा कि 10 mm में हमारा 5 mm जो मटेरियल था वो हमने होल्डिंग के लिए यूज कर लिया। 5 mm मटेरियल हमारा होल्डिंग पे चला गया। तो जब प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद 5 mm हो गया, तो टोटल हमने 95 mm मटेरियल को यूज कर लिया। तो हमारा कितना mm मटेरियल बचा था, 5 mm। तो 5 mm मटेरियल जो बचेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 mm मटेरियल बच जाता है, इसी को हम कहते हैं कुशन। ये होता है हमारा कुशन। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में हम ज्यादातर 3 से 6 mm का कुशन रखते हैं। और साथ में कुशन के इंपॉर्टेंस क्या है कि जब यहाँ पे 3 से 6 mm का कुशन हम बच जाता है, या हमने 5 mm का जो अभी कुशन बचाया, तो ये कुशन क्या करेगा, जो हमारी ये नोजल की टिप है, जो ये टिप है, इसको यहाँ पे बैरल टिप से प्रिवेंट करता है कि आपस में टकराए ना, जिससे हमारा स्क्रू डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि लो कुशन, अगर कुशन हमारा कम है, मतलब कि लो कुशन है, कुशन हमने कम रखा है, तो उसके क्या नुकसान है। जैसे कि लेस होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा, होल्डिंग जो होगा मटेरियल भी कम रहेगा वहां पे। तो क्या होगा, श्रिंकेज के चांसेस हो जाएंगे, प्रोडक्ट में सिकुड़न आ जाएगी एक तरीके से। और प्लस साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांसेस ऑफ स्क्रू डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कुशन हमने बहुत हाई रख दिया, जैसे कि 10 mm 15 mm का कुशन हमने डाल दिया, 10 mm का कुशन हो गया, तो क्या चांसेस है, तो चांसेस हैं ब्लैक स्पॉट के। ब्लैक स्पॉट और बर्न मार्क आ जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स क्यों आती, क्योंकि जैसे कि आपने ये देखा, ये बैरल था हमारा, ये स्क्रू है, ये फॉर एग्जांपल ये स्क्रू था,
अभी क्या कि यहां पे ज्यादा देर तक मटेरियल हमारा रह जाएगा, मतलब कुशन के बाद यहां जैसे मटेरियल ज्यादा हमने बचा दिया, तो नेक्स्ट शॉट पे भी वो इंजेक्शन होगा तो ज्यादा देर बैरल पे रह जाएगा, और यहां पे हीटिंग वगैरह ऑन रहती ही है, तो क्या होगा कि यहां पे जो मटेरियल है ये डिग्रेड हो जाएगा, ये जलने लगेगा, तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से दिखेगा, तो हमारे प्रोडक्ट पे ब्लैक स्पॉट और बर्न मार्क हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कुशन क्या है, कैसे फंक्शन करता है। आगे वीडियो में आपको स्विच ओवर पोजीशन डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको कुशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, होल्डिंग और पैकिंग भी उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कुशन क्या है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट में डाल सकते हैं, हम उनका आंसर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। उसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा दीजिएगा, साथ में अगर वहां से नहीं तो आप हमारे लोगों को टच कर लीजिएगा, वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल की घंटी को दबाएंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के तौर पे आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।